गुड मॉर्निंग। और ये नेक्स्ट डे है। हम कल शाम को आ गए थे घर पे। हमने आके चाय बनाई थी एंड थोड़ा नाश्ता किया था हमने। एंड अभी दूसरा दिन है, मैं चाय बना रही हूँ। और मैंने सोचा बस कैमरा उठा के व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज़ फिर व्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं होती मम्मा से। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और आज पापा जाएंगे सब्जी लेने, तो मैं सोच रही हूँ शायद से मैं भी चली जाऊँ उनके साथ, तो उसकी मैं आपको व्लॉगिंग दिखाऊंगी। अगर मैं गई तो मैं करूँगी, वरना पापा को कह दूँगी, वो कर लेंगे। एंड मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं, मेरे को वॉश करने पड़ेंगे। फेस भी थोड़ा अजीब हो रहा है, बिकॉज़ मैं अभी जस्ट सो के उठी, मैंने मशीन लगाई। आपको आवाज़ आई रही होगी पीछे। यहाँ पर कपड़े भी रखे, मैं आपको दिखाती हूँ। लॉट्स बना के रखे हैं, ये सारे डार्क, ये मीडियम शेड्स, लाइट, बिकॉज़ मेरे को अब धोना है। मैं लॉट बना के ऐसे ही रख देती हूँ। अगर ऐसे ही रख दिए ना ऐसे, तो आंटी वहाँ रख देती है पीछे, एंड देन फिर ये पूरे गीले हो जाते हैं। एंड पापा पूजा कर रहे हैं। एंड ये रही हमारी चाय, ये बस होने ही वाली है। एंड मैं ना आज एक मम्मा पापा के लिए सरप्राइज़ है, वो है ये सीरियस, ये क्यूट ये मैंने निकाले अंदर से और सोचा कि इसमें मम्मा को चाय दूँ और पापा को। सो बस यही दिखाना था। एंड आज देखते हैं कौन सी सब्जी आज देखते हैं कौन सी सब्जी बनेगी, बिकॉज़ पापा आज सब्जियां लेने जा रहे हैं। और देखते हैं क्या क्या सब्जी आई है, वो भी दिखाऊंगी मैं। आई तब तक नाश्ता हमारा हो गया है। और ये आया है नानू नानी के वहाँ से गजक रेडी खा दिया, क्योंकि एड्रेस है और मम्मी ने मेरे मॉम डैड का इसमें प्यार आया है। लेट्स ओपन इट। हाँ मैं लेके चलो, हॉलीडे करके पहुँचे और आते ही मम्मी पापा का प्यार मिल गया, मायके का प्यार। मायके से कोई चीज़ आती है ना, डबल खुशी हो जाती है सच में। और यहाँ बैठे हैं, ये मैं पूरा नहीं दिखा सकती हूँ, आधा आधा इनको दिखा रही हूँ क्योंकि इनका सुबह का इनका रूटीन है। ये 1 घंटा ये ऐसे ही टॉवल में यहाँ बैठते हैं। अभी मत, ये जा रहे हैं अभी सब्जी ऐसे क्यों देख रहे हो, एक आंख बड़ी एक छोटी। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, लव यू सो मच, लव यू सो मच। मुझे ना बहुत टाइम से मन हो रहा था रेवड़ी गजक, और हमारे गुजरात में रेवड़ी गजक नहीं मिलती हैं। और ये हमारे दिल्ली साइड की चीज़ है, सर्दियों की। हर साल मम्मी पापा भेजते हैं, आपको याद हो तो, हर व्लॉग में आपने, मतलब हर साल के व्लॉग में मैं शूट करती हूँ। तो इस बार भी उन्होंने भेजा हुआ है। आई थिंक 3-4 किलो जैसा लग रहा है ये। उनका प्यार 3-4 किलो आया है मायके से। अभी मम्मी को फ़ोन करके बताती हूँ, मम्मी आपका पार्सल मिल गया, और बहुत सही टाइम पे आया, हम पहुँचे और मिला है। हाँ हॉलीडे वॉज ग्रेट, खूब मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ। चड्डी बड्डी यार विवेक के। वाह, देखो देखो कितना सब कुछ है। गजक का एक पैकेट खुल गया। गजक के 2 पैकेट हैं। आई थिंक 2 किलो रेवड़ी है और 2 किलो गजक है, ऐसा कुछ है। तो इससे पहले की जो क्लिपिंग आपने देखी वो थी हमारे अहमदाबाद से वापस आने के नेक्स्ट डे की, और ये है और 2 दिन बाद की। मैंने आपको बोला था ना, मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं करी थी आने के बाद। तो यहाँ पे मैं पालक पनीर बना रही हूँ, जिसमें मैंने जो है तैयारी वैयारी करी है। और साथ में बन रहा है आज गाजर का हलवा। 2.5 से 3 किलो गाजर है आई थिंक, जिसको प्रिशा घिस रही है। इसे कहता कोई नहीं, अपने मन से घिस देती है। और मैंने पालक उबाल के ना ठंडा होने रखा है, फिर इसको ग्रेवी कर लिया है। और पालक पनीर की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, पर ये शॉर्ट में दिखा रही हूँ अगर किसी ने ना देखा हो तो। ये दाल भी साथ में बन रही है, चावल बन रहे हैं, रोटी, पालक पनीर। तो मैंने पहले तो पालक को फ्राई कर लिया, पनीर को फ्राई कर लिया। इसमें मुझे बिल्कुल क्रिस्पी पनीर अच्छे लगते हैं। बचे हुए जो ऑयल या घी है उसमें प्याज को भून लिया, फिर इसके अंदर अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का मसाला डाल दिया, फिर हल्दी, मिर्ची, पीसा हुआ पालक, और इसमें नमक और पनीर, एंड थोड़ा सा उबाल लिया। और साथ में भिंडी काटी है मैंने शाम के लिए, मतलब भाभी से कटवाई है, शाम को बनाऊंगी। और बस इसको थोड़ा सा एक बॉईल देना है। किचन किंग मसाला डाल दिया, या तो बटर या तो देसी घी डाल दो ऊपर से 1 चम्मच भर के, और मज़ा आ जाता है पालक पनीर में। ये वाली रेसिपी बहुत बढ़िया है, और आप चाहो तो ब्लांच करके बना लो। मैंने कुकर में 1 सीटी मारी थी पालक को। तो बस यही है। आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी ठंड हो रही है, साउथ गुजरात में भी खूब मज़ा आ रहा है। चलो, बढ़िया सा लंच हमारा हो गया है तैयार। अब मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है, तो ये लंच कर लेती हूँ मैं। दाल भी है साथ में और पेड़े भी हैं। चलिए मिलती हूँ आराम से। आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल है आप सबके? ठंडी कैसी है भाई? यहाँ तो खूब ठंड पड़ रही है फिलहाल। अभी शाम हो गई है, ये 4:30 बजे का वक्त है। मैं अभी जस्ट शैम्पू करके नहा धो के फ्रेश होके आई हूँ, और अब मैं बैठूंगी। मेरी थोड़ी सी एडिटिंग बाकी रह गई। आज पूरा दिन बस ऐसे ही चला गया। मैंने पालक पनीर बनाया था, रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ठीक से शेयर नहीं करी। और अभी मैं जाऊंगी गाजर का हलवा बनाने। आप सोचोगे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ क्या?
तो नहीं, क्योंकि रेसिपी तो मैं आपके साथ गाजर के हलवे की शेयर कर चुकी हूँ। बस ठीक है ना, बस बन रहा है भाई। रिपीट तो होती है ना चीज़ें घर में, और इस सीज़न में गाजर का हलवा रिपीट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। गाजर का हलवा ऐसी चीज़ है कि जब तक गाजर आती है बच्चों का मन ललचाता ही रहता है। और मेरे यहाँ तो जब मतलब सर्दियाँ होती हैं तो कम से कम वीक में एक बार तो बनता ही है। तो आज गाजर का हलवा बन रहा है। फिर से प्रिशा ने गाजर घसी हुई हैं। दिन में पालक पनीर बहुत अच्छा बना था, इसकी डिटेल रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज मैंने सिर्फ फटाफट से आपको सिर्फ शो किया कि हाँ मैं बना रही हूँ। अब मैं हलवा बनाऊँगी। शाम के टाइम ही बनाती हूँ मैं हमेशा हलवा, क्योंकि दोपहर में तो लंच वगैरह का काम ही इतना हो जाता है। विवेक अभी आगे रूम में बैठे हुए हैं, वो अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं, कॉल वगैरह चल रही हैं। सीज़न चल रहा है ना, तो किसी ना किसी का कॉल आता रहता है। बच्चे दोनों ट्यूशन जा चुके हैं और मेरी कुछ थोड़ी सी आज के ब्लॉग की एडिटिंग बाकी है, तो वही करने के लिए जा रही हूँ। और बस अभी नहा धो के अपना बॉडी लोशन वगैरह लगा के बैठी हूँ। देखो स्किन शाइन कर रही है। आजकल मैं एक सीरम अप्लाई कर रही हूँ स्किन पे, देखो घर का बना हुआ सीरम अप्लाई कर रही हूँ, काफ़ी ग्लो है। और कुछ नहीं, अभी तो रिलैक्स होके ये पहन रखा है गरम वाले, गरम सॉक्स होते हैं ना, वो पहन रखे हैं मैंने, क्योंकि ठंड इतनी लग रही है आजकल। ठंड बहुत हो रही है, यहाँ पे भी बहुत हो रही है। बाकी तो क्या बोलूँ आपको, बस एवरीथिंग इज़ फाइन। जैसे लाइफ चल रही है वैसे चल रही है। और विवेक जी आगे बैठे हैं, मैं ये टॉवल सुखा देती हूँ। यहाँ पे सब कुछ साफ़ पड़ा है, भाभी सब पूरा काम करके जा चुकी हैं। अब मैं शुरू करूँगी थोड़ी देर के बाद चाय वाय पी के, फिर गाजर का हलवा बनाना। शाम की चाय बाकी है हमारी। अभी थोड़ा नहाई हूँ तो बैठने का मन कर रहा है। तो जैसे ही शाम होती है मैं ये वाला डोर ओपन कर देती हूँ। दिन में बंद रखती हूँ क्योंकि इस तरफ से धूप बहुत ज़्यादा आती है। आज कपड़े ढेरों धुले हैं, ढेरों, क्योंकि ऑब्वियसली जब से मैं वहाँ से आई हूँ 3-4 दिन तक मेरे कपड़े धुलते ही रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हम 4-5 डेज़ तो थे ही, टोटल 4 नाइट्स थे, 5 डेज़। तो उस बीच में कपड़े वहाँ हमने धोए नहीं थे। और अब ये लेट इवनिंग जैसा हो चला है तो रात होने वाली है, खूब कड़ाके की ठंड हो रही है, तो सॉक्स तो ज़रूरी हैं। इसलिए ये गर्म सॉक्स हैं, ये मैंने अमेज़न से मंगवाए थे, एक वीडियो में आपको दिखाए भी थे। और यहाँ पे मैं आई हूँ अब चाय बनाने के लिए। ऑब्वियसली शाम का टाइम है तो चाय के बिना तो कैसे कंप्लीट होगी इवनिंग। और शाम के टाइम अदरक वाली चाय सर्दियों में सभी लोग पीते होंगे, मैं साथ में मसाला भी ऐड करती हूँ। मुझे कई बार लोगों ने पूछा है आप चाय में कौन सा मसाला डालते हो। ये पहले मैं डालती थी तुलसी मसाला, जो हमारे सिटी में मिलता है आराम से, बट अब मैं डालती हूँ एवरेस्ट टी मसाला, जो कि मैं अमेज़न से मंगवाती हूँ। कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। तो मैं अदरक भी डालती हूँ, साथ में चाय मसाला भी डालती हूँ। चाय के साथ साथ यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ साथ में मेरे गाजर के हलवे की। जनरली मैं गाजर का हलवा जब भी बनाती हूँ ना, एक्चुअली मेरा जो रेसिपी है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मैं इसी टाइम को चूज़ करती हूँ, क्योंकि सुबह में तो गैस ही फ्री नहीं होती है ना, खाना बनता है, ये होता है वो होता है, तो यही टाइम पर थोड़ी शांति होती है, बच्चे भी ट्यूशन में होते हैं। तो इस टाइम पर मैं चाय पीने के बाद, पिछली बार भी ऐसे ही मैंने बनाया था। और मेरे रेसिपी से अगर आपने ट्राई किया हो मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पर विवेक आ गए थे, मैंने आधी चाय तो बना दी, कह रहे मैं दूध लेने गए थे नीचे। आजकल ये घर पे दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है मुझे भी, बिकॉज ये अब ऑर्डर फिर से शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा ऑर्डर पे ब्रेक लगा हुआ है उत्तरायण तक, यानी कि मकर संक्रांति तक। कल मकर संक्रांति है, कल के बाद इनके शायद ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। तो कुछ दिनों से पूरे जनवरी, मतलब आधा जनवरी ये घर पे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये दूध लेके आए नीचे से, बोले बाकी की चाय मैं बनाता हूँ, तुम अपना कोई दूसरा काम कर लो। तो मैं अपने दूसरे शाम के कामों पे लग गई, लाइक जैसे कि कपड़े सूखे सूखे लेने होते हैं, तह लगाने होते हैं। वैसे भाभी लगाती है, पर शाम के टाइम अगर मैं उतार लूँ तो मैं ही लगा देती हूँ। आजकल क्या रात को ओस पड़ती है ना, तो कपड़े कई बार भीग जाते हैं। बहुत ही जल्द इनके चेकअप के लिए भी मैं फिर से जाने वाली हूँ। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैं गई थी, आई थिंक इस चीज़ को 2-2.5 महीना 3 महीना जैसा हो चुका है। मुझे फरवरी में बुलाया हुआ है इनके चेकअप के लिए, तो मुझे जाना है। बहुत सारे छोटे छोटे से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो 2 साल के बाद भी हैं, मैं आपके साथ बैठ के आराम से डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये गाजर ले आई थी, प्रिशा ने ग्रेट किए थे, मैंने सोचा चलो शुरू तो कर ही दें। और गाजर का हलवा तो सभी के घरों में मेरे ख्याल से इस सीज़न में खूब बन रहा होगा, मतलब हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार तो बनता ही होगा। और मेरा जो गाजर का हलवा रहता है, मतलब मैं बहुत कम घी के साथ बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाए तो हम लोगों से ये नहीं होता। प्रिशा से ना एक गाजर रह गई घिसने से, वो दिखाया मैंने आपको। और ये 2.5 किलो है मेरे पास, सबसे बड़ी यही कढ़ाई है। अब इसमें पता नहीं, मुझे लग रहा है आएगा कि नहीं आएगा। आई थिंक आ जाएगा, चलो लेट्स ट्राई, मेरे ख्याल से आ जाएगा। वैसे भी ये तो वो हो जाता है ना कम हो जाता है थोड़ा सा ये होने के बाद,
मतलब जैसे जैसे पकता जाएगा थोड़ा थोड़ा सा कम होता चला जाएगा तो इजी हो जाएगा। आपको इस ड्रेस में थोड़ी ज़्यादा मोटी लग रही होंगी, वैसे हूँ मैं मोटी, इतनी मोटी भी नहीं हूँ। ये ड्रेस ना बहुत ही ज़्यादा बैगी काइंड ऑफ है, बट मैंने बोला ना जैसे कि कंफर्टेबल बहुत रहती है। मतलब अगर घर में मैं घर में ऐसे ही कपड़े प्रेफर करती हूँ। शाम को फिर मैं विवेक के साथ बाहर जाती हूँ तो उस टाइम पर मैं चेंज भी कर लेती हूँ। आजकल अभी जो भी ठंड का टाइम है ना, उसमें थोड़ा सा आलस भी ज़्यादा रहता है बॉडी में, मुझे भी हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करा। वैसे आपको मैं रेसिपी 2-4 दिन पहले वाले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं बता रही। बस ये थोड़ा दूध मैं इसलिए डालती हूँ कि जिससे मेरी गाजरें थोड़ी सी गल जाएं। मुझे ना एकदम जो हलवा जैसा हो जाता है ना, मतलब बिल्कुल पता ही ना चले घिसी हुई गाजर, थोड़ी खड़ी गाजर अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाला। बस उतने में तो मेरी गाजर पक जाएगी। और यहाँ पर मैंने विवेक को काम दे दिया इलायची कूटने का। ये बहुत अच्छा कूट के देते हैं, मतलब सच्ची में। तो मैंने बोला चलो फ्री बैठे हो, ज़रा थोड़ी सी मदद और कर दो। हमें गाजर का हलवा मिलेगा फिर से, इसलिए खुश हो। बहुत मजा आने वाला है। उस खुशी में इलायची कूट के दे रहे हैं। ये एक्चुअली ये बहुत अच्छी कूट के देते हैं। मैं कूटती हूँ ना, मुझसे ठीक से वो नहीं होता, ये पिस्ता नहीं। वो ये मुझे एकदम अच्छा कूट लेती है, लेकिन मैं तुम्हें कूट लेती हूँ। हलवा नहीं मिलेगा आज, हलवा नहीं मिलेगा। मुझे बदनाम करोगे तो हलवा थोड़ी मिलेगा। नहीं तो गलत बात है। पालक पनीर कैसा लगा? एक नंबर। थोड़ा सा बचा हुआ है लेकिन वो कम पड़ेगा, तो फिर मैं अभी भिंडी बनाऊंगी। भिंडी काट के रखी है। हाँ, प्याज, भिंडी 2 प्याजा अच्छा लगेगा ना रोटी के साथ। दाल राइस तो है ही थोड़े, और बाकी हलवा। और सबसे पहले तो मेरे गन्नू भैया खाएंगे। आज ही बनेगा गाजर का हलवा। हाँ अभी बन जाएगा, टाइम लगता है। मतलब जो कि मैंने शुरू किया था कितने बजे, 6:45 बजे शुरू किया था। अभी तो उसका दूध जल रहा है, फिर चीनी डलेगी, फिर मावा डलेगा, फिर खींचेगा, फिर उसमें बादाम वो पड़ेंगे। हम लोग सिर्फ बादाम और इलायची डालते हैं, लोग काजू वगैरह भी डालते हैं वैसे, बट हम लोग सिर्फ बादाम और इलायची। आज ये घर पे हैं, उस दिन तो ये थे नहीं तो मैंने अकेले किया था। आज इनको कह दिया मैंने करने। और ये कुछ 2.5 किलो गाजर लाए। मैंने इन्हें कहा था 3 किलो से कम मत लाना, पर अच्छा हुआ। नहीं अच्छा हुआ, कढ़ाई में आ नहीं रहा इससे ज़्यादा, इतना ही आ रहा है बस। आप लोग सब कहाँ हो? वीडियो क्यों नहीं देखते हो? हाँ, वीडियो देखना शुरू करो भाई। आप आते नहीं हो, फिर लोग नहीं आते ना। लोग आपके फ़ैन है विवेक जी, आप आते नहीं, गाना नहीं सुनाते तो लोग आपसे नाराज हैं। गाना कितना सुनाया मैंने, रखना सब गीत। अरे हाँ यस न्यू ईयर पे सुनाया था ना, तब की बात कर रहे हैं। ये बहुत सारे गाने गाए थे इन्होंने, वहाँ बहुत मज़ा किया था। इनका ना एक्चुअली वो बहुत पुराना दोस्त है और इनको बड़ा कंफर्टेबल लगता है उसके साथ, और इनकी खुशी के लिए ही मैं गई थी कि भाई इफ़ ही इज़ फीलिंग गुड ना, तो इससे अच्छा तो क्या है। और अब ये जो बचे हुए छिलके हैं ना, इनको मैं चाय पत्ती के डब्बे में डाल दूँगी, तो उसमें चाय पत्ती में भी एक इलायची की ना महक आ जाएगी। कितनी बहुत हो जाएंगे रुचि? हाँ देखा ना कितना, काफ़ी है, बहुत है। बहुत हो गया। ये सब बाकी के देखो ये कूटते हुए कैसे लग रहे हैं, ये देखो इनका स्टाइल। वाह विवेक जी छा गए, तुसी छा गए। अब वो गाना सूट हो रहा है जब से हुई है शादी। नहीं, आंसू तो नहीं बहा रहा हूँ। आंसू नहीं बहा रहे हो? हैप्पी हो बहुत बीवी जी के साथ? बहुत। ओके, अभी बच्चे नहीं आए, किसी का फ़ोन नहीं आया, इसलिए मैं भी फटाफट लगी हूँ कि बन जाए हलवा तो मैं इनके साथ कार में लेने जाऊँगी, तो मेरा भी घूमना हो जाएगा। अभी देखो दूध पड़ा हुआ है, दूध जलेगा, उसके बाद फिर चीनी डालूँगी। उसके बाद ये देखो इतनी मैंने 500 ग्राम जितनी बर्फ़ी मंगवाई है मीठी वाली, वो फोड़ के डाल दूँगी। ये नहीं हो तो मावा डालो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। मम्मी जो मेरी बनाती है ना हलवा, वो बनाती है टोटल दूध में। मतलब जैसे कि अगर 2.5 किलो गाजर है तो वो 4 किलो 4 लीटर या 4.5 लीटर दूध लेके बनाती हैं। बट मेरे को ऐसे वाला अच्छा लगता है कि थोड़ा सा दूध, बस गाजर थोड़ी वो हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, और उसके बाद उसमें फिर चीनी, और जब चीनी का पानी भी सूख जाए उसके बाद फिर मावा, और मावे के साथ फिर इसको खूब सारा भूनना होता है। वो तो मैंने आपको रेसिपी में बता ही दिया। और जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहो, मैं तो सिर्फ इलायची और बादाम डाल रही हूँ, आपको जो डालना है डालो। और बस ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने इलायची भी डाल दी, बादाम भी डाल दिया, बस इसको अच्छे से चलाना है। मैंने इसे खींचती बहुत अच्छे से हूँ, लास्ट में 1 चम्मच घी डाल के। डिलीशियस वर्ड कम होगा, बहुत ही बढ़िया हलवा बन के तैयार है देखो। और ये बिल्कुल ऐसा है ना कि आप इसको कितना भी दबा लो, देखो आपको यहाँ पे इसमें जरा भी पानी नहीं आएगा, यानी पूरा पानी सूख चुका है और घी आ रहा है ऊपर। जो मैंने अभी 1 चम्मच घी डाला है लास्ट में भूनने के लिए, सौते करने के लिए जरा, तो वही बस ऊपर आ रहा है। इट मीन्स ये खूब अच्छे से पक चुका है। नाउ दिस इज द टाइम कि गैस बंद करके इसमें मैंने इलायची बादाम ऑलरेडी डाल दिए और थोड़े से बादाम बचा लिए हैं। और सबसे पहले पूरी किचन मैस हो गई, देखो काम करने में मैं पूरा ठीक करूँगी।
सबसे पहले मैं गणपति बप्पा को एज यूजुअल भोग लगाऊंगी, फिर बच्चों को दूंगी। आजकल मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है मुझे, देखिए अप्लाई कर रही हूँ। और सिरम मैंने घर पे बनाया है। वैसे इतनी ठंड है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं है, बट ठंड लगती है सुबह शाम में, पसीने आ रहे हैं देखिए इस टाइम किचन में काम करने पे। गुजरात में मौसम कुछ ऐसा है। चलो अब वेट कर रही हूँ मैं, विवेक अभी को लेने गए हैं, प्रिशा तो और लेट छूटेगी, वो खुद से आएगी। मैं पूजा पाठ करती हूँ, मेरा शाम का मैं कपूर जलाती हूँ शाम को घर में, लोबान का धुआं करती हूँ, यानी धूप का धुआं कह सकते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिव फील आता है। एंड हवन टाइप ऑफ, और दिया करती हूँ, बाहर घर के भी दिया करती हूँ, वो सब मैं करूँगी। और ये भगवान को साथों साथ में भोग लगा दूँगी। बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। भिंडी में बनाने वाली थी, कटी हुई रखी हुई है, थोड़ा सा पालक पनीर है, दाल चावल है दोपहर के, पालक पनीर भी है, अभी तो वही खाएगा, अभी का तो फेवरेट है वो। अभी की वजह से पालक पनीर बार बार बनता है हमारे यहाँ, क्योंकि वो पालक आलू नहीं खाता, तो वो खाएगा। और हमारे लिए भिंडी 2 प्याज़ा हो जाएगा, तो वो अब मैं विवेक को बोलूँगी बनाने, क्योंकि ना मेरे इस पाँव में दर्द रहता है ना, तो बहुत देर से खड़ी हूँ, 1.5 घंटा हो गया, तो मेरा पाँव दुख गया है। मैं पूजा पाठ करूँगी, वो भिंडी बना लेंगे। आपको दिखाती हूँ, देखो बनने की जो पहचान है कि यहाँ पे ज़रा भी आपको पानी नहीं मिल रहा है, दबाने पे भी, मीन्स कि बहुत अच्छे से हलवा जो है वो कुक हो चुका है, ये पहचान होती है। ठीक है, और हम ऊपर से डाल देंगे इसमें बादाम, इलायची मैं ऑलरेडी बहुत सारी डाल चुकी हूँ। ये हो गया हमारे गणपति बप्पा का हलवा तैयार। देखो कलर देखो इसका, बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं है, एकदम सूख चुका है। दूध वगैरह जो भी, गाजर का इटसेल्फ पानी, चीनी का पानी, बिल्कुल ड्राई हो गया हलवा, बिल्कुल सिक गया अच्छे से। और यहाँ पे ये रहा बाकी का, ये रहा, अभी आ चुका है ट्यूशन से। और ये देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं वहाँ से आते हुए लाई थी, जब मैं अहमदाबाद से वापस आई थी ना, अभी तक चल रही हैं ये चीज़ें। ये थाबड़ी पेंडा कहते हैं इसे, ये हड़दियों कहते हैं इसे, हड़दियों, उड़द की दाल, गोंद सब डाल के बनता है। क्या गया? हाँ, ये खजूर पाक है, खजूर की मिठाई जिसमें गोंद, सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सर्दियों में खाना अच्छा होता है। ये 3 चीज़ें लाई थी मैं। टेबल थोड़ी मैस हो रही है। और ये मम्मी पापा का प्यार है, इसमें गजक हैं, ये मैं आपको बात करना भूल गई ना इस बारे में। इसमें रेवड़ियाँ हैं, ये मम्मी पापा ने भेजा है मेरठ से। चलो भोग लगाएं।